शांति। बहुत सुंदर विषय आप सबने सुना। बाबा ने एक का पाठ पढ़ा दिया है। एक के हैं, हम सब एक हैं। ठीक है, एक के हैं और हम सब एक हैं, एक की मत पर हैं। एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा वाली दुनिया स्थापन कर रहे हैं। एक हैं, एक के हैं, इसलिए हम सब एक हैं। एक का होने के कारण हमारी विशेषता है एकता। हम सब एक हैं माना हमारे अंदर एकता का संस्कार है। एक को याद करते हैं, एक बाबा की पढ़ाई पढ़ते हैं, एक का ही गुणगान करते हैं, एक की ही मत पर चलते हैं। आपस में मिलकर एक होकर रहते हैं। ये है हमारी विशेषता। बाबा ने हर रोज याद दिलाया है, बाबा आए हैं सुखमय संसार बनाने। इसलिए सुखी रहो, सुख बांटते रहो, ना दुख दो, ना दुख लो। हमारी विशेषता है हम सदा सुखी रहते हैं। अब मैं आपसे पूछती हूं, सदा सुखी रहते हैं? आसान है सदा सुखी रहना? आसान है? अनेक द्वार हैं दुख के। दुखी होना इतना संस्कार बन गया है कि बहुत छोटी छोटी बातों में दुखी हो जाते हैं। और बाबा ने क्या कहा है? ना दुख लो, सुखदाता के बच्चे हो, सदा सुखी रहो। आजकल बहुतों को टेंशन, डिप्रेशन की ऐसी ऐसी बीमारी लग जाती है कि रात को नींद नहीं आती, नींद की गोली खाकर सोते हैं। बाबा कहते, जिनके मन में बाबा के महावाक्यों का चिंतन चलता रहता है, जिन्होंने ज्ञान को अमृत की तरह यूज किया है। ज्ञान अमृत है, रोज पीना है, रोज पीना है। ज्ञान संजीवनी बूटी है। कैसी भी बीमारी ज्ञान के मनन चिंतन से दूर हो जाएगी। ज्ञान तलवार है। कैसे भी विघन को हम काट सकते हैं ज्ञान की तलवार से। हमारे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के अगर कोई पूछे आपका लक्ष्य का चित्र कौन सा है, इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के
लक्ष्य का चित्र कौन सा है? तो हमारा लक्ष्य का चित्र है विष्णु चतुर्भुज, लक्ष्मी नारायण वाला नहीं, विष्णु चतुर्भुज। बाबा को साक्षात्कार हुआ विष्णु चतुर्भुज रूप का। विष्णु चतुर्भुज रूप जब हम देखते हैं तो चारों हाथ में 4 अलंकार हैं। ये चारों अलंकार पुरुषार्थ की निशानी है। ये 4 अलंकार धारण करेंगे तब देवता बनेंगे, तब डबल ताजधारी बनेंगे, सदा निरोगी रहेंगे, धन धान्य से संपन्न रहेंगे, माला माल रहेंगे। आधार क्या है? चारों अलंकार। पहला है स्वदर्शन चक्र, बाबा ने हमें गिफ्ट में दिया है स्वदर्शन चक्र। आप सबको एक गिफ्ट मिली है? मिली है गिफ्ट? मन को बना दिया स्वदर्शन चक्रधारी। मन को आदत है एक बात को अनेक बार रिपीट करता है, चक्र चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। वो चक्र बन गया है परदर्शन चक्र। बाबा ने बनाया स्वदर्शन। स्वयं को देखो, स्वयं को बदलो, स्व स्थिति बनाओ, स्व चिंतन करो, स्व परिवर्तन करो। जब हम स्व दर्शन करते हैं तो दर्शन संपूर्णता का होता है। हम अपने संपूर्ण रूप का दर्शन करते हैं। मान लीजिए किसी बात का आपको दुख हुआ और आपने स्वदर्शन चक्र चलाया, क्या याद आता है? मैं सुख धाम का मालिक हूं, मैं आत्मा स्वयं सुख स्वरूप हूं। किसी ने दुख दिया है, मुझे ग्रहण नहीं करना है, मुझे लेना नहीं है। मैं सुख स्वरूप आत्मा, सुख के सागर की संतान हूं। अब ये चक्र आपके अंदर चल रहा है। जैसे ये चक्र चलता है दुख कट जाता है। किसी के मन में व्यर्थ चिंतन चलता है, पांचों ही विकारों के वश विचार मन में आते हैं, विकल्प आते हैं। विकारों के वश संकल्प को विकल्प कहा जाता है। विकल्प मन में आते हैं और स्वदर्शन चक्र चलाया और उसको काट दिया। कट गया, देखना है। मेरे पास ज्ञान की तलवार है, मेरे पास स्वदर्शन चक्र है। वो चक्र से अशुभ, नेगेटिव, व्यर्थ कटता है, दुख मिटता है, कलह क्लेश मिटता है या नहीं, चेक करना है। मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूं। स्वदर्शन चक्र 2 कार्य करता है। अशुभ को काटने की शक्ति है और हमारे सत्य के पवित्र संस्कारों को इमर्ज करने की शक्ति है। क्योंकि हम बार बार दर्शन करते हैं कि मैं देवता हूं, मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं। हम बार बार उसका दर्शन करते हैं। मन को बना दिया स्वदर्शन चक्रधारी और मुख को बना दिया शंखधारी। हमारा मुख शंख है। हम वही बोल बोले जो बाबा से महावाक्य सुने हैं, वही बोले। हमारी वाणी वरदानी, वाणी कल्याणी, वाणी सुखदायिनी। वाणी से वातावरण तैयार होता है। हम जहां बैठे हमारे मुख से
श्रेष्ठ महावाक्य हर एक व्यक्ति के लिए निकले, तब समझेंगे मेरा मुख शंख बन गया है। मन स्वदर्शन चक्रधारी, मुख शंखधारी, कर्म गदाधारी। गदा माना हनुमान के हाथ में देखा है, गदा कहाँ है? कंधे पर है। विष्णु के हाथ में गदा नीचे है। गदा का अर्थ ही है दृढ़ता की शक्ति। गदा का अर्थ ही है दृढ़ता की शक्ति। आज दादी 5 गुण सुना रही थी। सबसे पहला गुण है पवित्रता, दूसरा गुण है सत्यता, तीसरा गुण है धैर्यता, चौथा गुण है नम्रता, तब 5वां गुण है मधुरता। मधुरता रिजल्ट है। अगर हमारे अंदर पवित्रता है तो सत्यता है, धैर्यता है, नम्रता है, तो मधुरता है। इस 5 गुणों को कर्म में लाने के लिए दृढ़ता की शक्ति चाहिए। मुझे इन गुणों के द्वारा ही कार्य करना है, दृढ़ता की शक्ति चाहिए। फिर है कमल का पुष्प। सबके बीच रहते हुए भी मेरा मेरा निकल गया। हम संभाल रहे हैं बाबा के बच्चों को, हम संभाल रहे हैं बाबा के रत्नों को, हम देखभाल कर रहे हैं, बाबा की फुलवाड़ी की देखभाल कर रहे हैं। हम माली हैं, वो मालिक है, वो बागबान है, मैं माली हूं। मैं माली बनकर सींचने का काम कर रहे हैं। न्यारापन। ये चारों अलंकार, मन स्वदर्शन चक्रधारी, वाणी शंखधारी, कर्म गदाधारी और व्यवहार कमल पुष्प के समान, जब चारों अलंकार धारण करेंगे तब देवता कहलाएंगे। और चारों अलंकार यहां यूज करने हैं। सबसे पहली कला बाबा ने सिखाई, हमको सुखी रहना सिखा दिया। दुखी होना कोई बहुत बड़ी बात है? सुखी होना बड़ी बात है। दुखी होना तो बहुत सहज है। 2 व्यक्ति कहीं गए, एक को सम्मान मिला, दूसरे को नहीं मिला, वो दुखी हो जाता है। किसी ने दुख नहीं दिया, वो दुखी हो जाता है। मुझे पूछा ही नहीं, मेरी इज्जत ही नहीं की। छोटी छोटी बातें दुख का कारण है। जब तक हम सुखी नहीं रहे तब तक हम शांत नहीं रह सकते। पहले चाहिए सुख, फिर है शांति। सुखी जीवन जीने की कला चाहिए, हर पल सुख में बीते। और हम जानते हैं हमारे चारों तरफ जो लोग रहते हैं वो हमारी निंदा करेंगे। हम अच्छा काम करेंगे लेकिन हमारी शिकायत होगी, हमारी निंदा होगी। अगर वो व्यक्ति ईर्ष्या के वश है तो हमारी उन्नति को देख नहीं सकेंगे, हमारी कंप्लेन करेंगे। उसके लिए तैयार हो जाए, महिमा के लिए तैयार न रहे। अच्छा काम करने के बाद क्या चाहते हैं? महिमा हो। अंत तक निंदा जरूर होगी। अपमान होगा। हम जो कहेंगे हमारे आसपास रहने वाले वही करेंगे? नहीं, वो अपना मन माना करेंगे। इस सारी बातों के लिए पहले से तैयार रहे।
निंदा सुनने के लिए भी पहले से तैयार रहे। ज्ञानी का लक्षण है निंदा, स्तुति, मान, अपमान, जय, पराजय, हानि, लाभ में समान। ये ज्ञानी का लक्षण है। एक डॉक्टर ने एक पेशेंट हमारे पास भेजा। वो ऐसा पेशेंट था जिसको नींद की 2-2 गोली खाने पर भी नींद नहीं आती थी। बहुत दिन इलाज करने के बाद कहा कि आप ब्रह्मा कुमारी दीदी के पास जाओ, वो आपका इलाज करेगी। वो हमारे पास आई और हमें अपनी बीमारी सुनाई। देश विदेश बहुत इलाज कराने गई, ठीक नहीं हुई। हमने उनसे एक छोटी सी बात पूछी। हमने उन्हें बताया हर व्यक्ति के घर में अलमारी है, लोहे की अलमारी, गोदरेज की अलमारी। अलमारी में लॉकर है, जिस लॉकर में कीमती सामान रखते हैं और उसको डबल डबल लॉक लगा देते हैं। मैंने उनसे पूछा, आपको मालूम है आपके मन में भी एक लॉकर है? आपको मालूम है आपके मन में भी एक लॉकर है? आप सभी देख लो अपने मन का लॉकर, तो आपके साथ ही आया है यहां। आप घर में छोड़ के नहीं आए। वो लोहे की अलमारी घर में होगी, लेकिन मन का लॉकर तो यहां आपके पास है। घर की अलमारी में कीमती सामान रखते हैं, कोई टूटा फूटा फटा पुराना कपड़ा उसमें नहीं रखते, कीमती सामान रखते हैं। मैंने पूछा, आपके मन के लॉकर में क्या है, जरा देख कर बताइए। क्योंकि मन के लॉकर में आप वही सामान रख देते हैं जिस बात से आपको बहुत दुख होता है। किसी बात से बहुत दुख हुआ ना, क्या कहते हैं, हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते। इस बात को हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते। कहां रख दिया? कहां रख दिया? मन के लॉकर में। जितना दुख देने वाली बात, माना कचरा, कचरा कहे ना, दुख देने वाली बात जितनी होगी उस लॉकर में रख देते हैं। माना मन के लॉकर में एक भी कीमती सामान नहीं है, एक भी वैल्यूएबल सामान नहीं है, सब सामान कचरा ही है। और बहुत सुख पाया, सम्मान पाया, बहुत धन पाया, बहुत कुछ पाया, खाया पिया भूल जाता है, वो याद नहीं रहता। ठीक बात बोल रहे हैं? सुख पाया भूल जाता है, दुख याद रहता है। माना मन के लॉकर में हमने दुख को स्टोर कर दिया है। अब जहां कचरा होगा वहां क्या होगा? बदबू होगी। थोड़े दिन रखा रखा क्या होगा? बदबू होगी, जर्म्स पैदा हो जाएंगे, काटने लगेंगे। अब नींद कैसे आएगी? मैंने कहा लॉकर को खाली करो, अभी अभी आप लॉकर खाली करके जाओ। आसान है लॉकर खाली कर देना। जिसको पकड़ पकड़ के रखा है, बार बार देखते हैं, बार बार याद करते हैं, पुरानी पुरानी बरसों पुरानी बातें मन में स्टोर हो गई है, उसको बार बार देखते हैं, आंसू बहाते हैं, दुखी होते हैं, फिर लॉक लगा देते हैं। उसको मिटाने के लिए एक ही तरीका बताया। मैं कहा मेडिटेशन रूम में जाओ, वहां बैठ जाओ और एक एक बात याद करके उनको माफ कर दो। जितने लोगों से आपको कष्ट हुआ है सबको माफ कर दो। एक बात को 10 बार रिपीट करो, बार बार याद करो, बार बार याद करो, खाली कर दो आई लॉकर।
शिव बाबा पर भक्ति मार्ग में भी अक के फूल चढ़ाते हैं। ये सारा कचरा अक के फूल हैं, बाबा के अर्पण कर दो। बाबा जाने कोई पिछले कर्मों का हिसाब किताब था, मुझे दुख मिला, आज याद कर कर के दुखी हो रहे हैं। किसी ने मेरा हक छीन लिया, किसी ने मेरी निंदा किया, किसी ने मेरी बात नहीं मानी, मेरा सम्मान नहीं किया, मेरी इज्जत नहीं की, इससे मन भरा हुआ है। और जितना सुख पाया, खाया पिया पहना घूमा फिरा, सब भूल गए, वो याद नहीं है। उस बहन के समझ में आ गई बात। बाबा के कमरे में आधा घंटा बैठकर एक एक बात को, हर व्यक्ति को माफ करती गई। मैं आपको माफ करती हूं और मेरे से जो गलती हुई है वो मुझे माफ कर दो। माफी मांगती भी गई और माफ करती भी गई। रात को घर पहुंची, भोजन किया, सोने के टाइम गोली खाती थी, भोजन करके लेट गई, नींद आ गई। सुबह उठी, पहला फोन हमको किया, कहा बरसों के बाद आज मुझे नींद आई है। कौन काट रहा था? कौन काट रहा था? अपने ही संकल्प, दुखी होने की आदत। बाबा कहते हैं दुखी होने की आदत को मिटाओ, सुखी रहना, खुश रहना, शुक्रिया करना, इस आदत को बढ़ाओ। हम जो चाहते हैं वही होगा, वही होगा? नहीं, हर व्यक्ति का संस्कार अलग अलग है। ये सृष्टि ड्रामा की स्टेज है, हर व्यक्ति अपना अपना पार्ट बजा रहा है, बजाएगा। हर एक के बोलने का ढंग अलग, सोचने का ढंग अलग, काम करने का ढंग अलग, सबका अपना अपना अलग अलग है। जैसा है वैसा स्वीकार करना पड़ेगा। बाबा की मुरली में बार बार आता है, बच्चे अगर ड्रामा का पार्ट पक्का है तो फुल स्टॉप लगाना सहज होगा। बाबा कहते हैं बीती को फुल स्टॉप लगा दो, बीती को बिंदु लगा दो, 3 बिंदु लगाओ। पहला बिंदु मैं आत्मा हूं, दूसरा बिंदु मैं बाबा का हूं, बाबा बिंदु स्वरूप है। तीसरा जो बीता, जो सेकंड बीता, होना ही था, ऐसा होना ही था। जिसने मेरे साथ गलत व्यवहार किया है उसका दोष नहीं है, उसने कल्प पहले भी ऐसे किया था, अभी भी किया है, कल्प बाद फिर करेंगे। नथिंग न्यू, बाबा ने पढ़ा दिया, नथिंग न्यू। आश्चर्य न करो, हमने ऐसा सोचा नहीं था, हमने इनके लिए बहुत कुछ किया, इन्होंने हमारे लिए ऐसा किया। ऐसा अशुभ चिंतन दुख लाएगा ही। हमारे पास ज्ञान की तलवार है दुख को काटने के लिए। बातें आएंगी, लेकिन जिसके पास ज्ञान की तलवार है, जिसके पास स्वदर्शन चक्र है, उसके पास काटने की शक्ति है, फुल स्टॉप लगाने की शक्ति है, बीती को बीती करने की शक्ति है, वही हर्षित चित्त रह सकता है, वही खुश रह सकता है। दुखी होने का संस्कार बन गया है। हर रोज बाबा को पत्र लिखो, हर रोज पत्र लिखो, रात को बैठकर हर रोज पत्र लिखो। आज किस बात से मुझे दुख हुआ,
हमें सुखी रहने की आदत डालनी है। दूसरे के पास दुखी रहने का संस्कार है, दुख देने का भी है, लेकिन दुख ले नहीं, ग्रहण नहीं करें, इसकी प्रैक्टिस करनी है। बाबा ने दुखी होना छुड़ा दिया है। रोज बाबा को लिखो कि आज मुझे इस बात ने विचलित किया, लेकिन संकल्प करते हैं कि आगे फिर ऐसी परिस्थिति आएगी तो हम उसको ड्रामा की तरह देखेंगे। जैसे मेरे सामने कोई ड्रामा का सीन चल रहा है। हम सभी जानते हैं आजकल 3 घंटे की पिक्चर बनती है, इसी रियल पिक्चर की वो नकल है ना। रियल पिक्चर सारा संसार है, इसकी नकल है। वो नकल को देखते हैं, मनोरंजन होता है। लोग पिक्चर देखने क्यों जाते हैं? कहते हैं मनोरंजन होता है, और रियल पिक्चर को देख के मन रंज होता है है ना। रियल को देखकर मन रंज होता है और नकल को देखकर मनोरंजन होता है। क्यों? क्योंकि उसको नकली समझ रहे हैं, इसको असली समझ रहे हैं। ये भी नकली है, ये भी ड्रामा है, ये भी पार्ट थोड़े समय के लिए है, ये भी परमानेंट नहीं है, ये भी कर्मों के हिसाब किताब हैं, चुकतू हो रहे हैं। मुझे हर पल सुख में बिताना है। हर व्यक्ति किसी पर आशाएं नहीं रखनी है, ये मुझे सुख देगा, ये मुझे संतुष्ट करेगा, ये मेरा सहारा है, मेरा मददगार यही है, मेरा पालनहार यही है। याद रखना है, सब कुछ करन करावनहार बाबा है। उसकी सब हजारों भुजाएं हैं। अगर किसी पर भी आशाएं रखेंगे, हमारा सुख, किसी से हमको सुख लेना नहीं है, सुखी रहना है। मुझे कोई सुखी करेगा नहीं, मुझे सुखी रहना है। अगर सुखी नहीं रहेंगे, शांत नहीं रह सकेंगे, आनंद में नहीं रह सकेंगे। बहुत बड़ी शक्ति है प्रेम की शक्ति। बाबा ने हमें प्रेम स्वरूप बनाया है। कहा पतितों को पावन बनाओ, दुखियों को सुखी रहना सिखाओ, और शांत आत्माओं को शांति दो। कौन सी शक्ति काम करती है? प्रेम की शक्ति। हर एक पर दया, हर एक पर कृपा, हर एक गलती भी करता है कोई तो क्षमा भाव, करुणा, सहानुभूति, सहयोग, ये सब प्रेम के रूप हैं। हम जो सेवा कर रहे हैं, ये प्रेम के अनेक रूप हैं। किसी के दुख दर्द को सुन लेते हैं और उसको सुखी रहना सिखा देते हैं। बहुत बड़ी सेवा है। तो बाबा ने हमें कहा है, बच्चे प्रेम स्वरूप बन जाओ। कोई गलती करता है, आपकी दृष्टि में रहम की भावना रहे, दया की भावना रहे, कृपा की भावना रहे, क्षमा की भावना रहे, करुणामय हो जाओ। हर एक के लिए सहानुभूति रहे। ये सब देना ही देना है, लेने की इच्छा छोड़ दो। 5 विकार है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। 5 विकार और हैं। आलस्य, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, अनुमान। आजकल लोग अनुमान लगाते हैं, ये व्यक्ति ऐसा कर रहा है, किसी ने इसको कुछ कह दिया होगा। अनुमान लगा के दुखी हो जाते हैं। कहा या नहीं कहा वो पता नहीं है। तो सभी के लॉकर जरूर खाली हो गए होंगे, यहां हो गए ना मन के लॉकर में जो दुख भर के लाए हुए हैं, वो यहां छोड़ के जाना है, लेके नहीं जाना है।
इसने मेरे साथ ऐसा किया है, बाबा के अर्पण कर देना है। अगर मेरे को कोई दुख हुआ है, मेरे पास आया है, तो मेरे ही कर्म का फल है। कर्म का फल दुख है, कर्म का फल सुख है, कर्म का फल शांति है, कर्म का फल अशांति है। ये मेरे ही कर्मों का फल है। और योग की अग्नि से सारे दुख दर्द को मिटाने की शक्ति बाबा ने हमें दी है। हमने एक कहानी सुनी है। एक राजा था, उसके कोई संतान नहीं थी। जब राजा का देहांत हो गया तो उसके जो मंत्री थे वो हर वर्ष एक निश्चित समय पर उनके द्वार पर जो आ जाता था उसको राजा बना देते थे। और जब एक वर्ष पूरा हो जाता था तो वहां एक जंगल था, उस जंगल में उसको पहुंचा देते थे। जंगल में जंगली जानवर उसको खा जाते और वो मर जाता था। एक बार एक व्यक्ति जो समय पर वहां पहुंच गया, उसको राजा बना दिया। उसने पूछा, मेरे से पहले जो राजा यहां था वो कहां गया? तो बताया कि उसको जंगल में पहुंचा दिया है। तो कहा, मुझे वो जंगल दिखाओ। उसे उस जंगल में ले गए। उसने पहला आदेश किया कि मेरे राजमहल से जंगल तक सड़क बन जाए और उस जंगल में एक महल तैयार हो जाए, नगर बस जाए। एक वर्ष तक ये कार्य संपन्न हो गया और उस महल को सारी सुख सुविधाओं से पूर्ण कर दिया गया। जब एक वर्ष पूरा हुआ, उसने कहा, नियम अनुसार मुझे उस जंगल में पहुंचा दिया जाए। अब वो जंगल तो जंगल रहा नहीं था। उन मंत्रियों ने उनको कहा, पहले का नियम अब खत्म हो चुका है। पहले जो राजा आए, एक वर्ष तक उन्होंने बहुत सुख भोगा, कल का नहीं सोचा कल क्या होगा। और आपने आते ही कल की तैयारी शुरू कर दी, जंगल को जंगल नहीं मंगल कर दिया। ऐसा राजा तो हमको चाहिए जो आज कल की तैयारी कर ले। इसलिए अब राजा बदली नहीं होगा, आप ही राज्य करेंगे। बाबा ने बच्चों को कहा है, यहां भी सुखी रहो, यहां भी आनंद में रहो, यहां भी राजा बनकर रहो और सतयुग में राजा बनो, उसकी तैयारी कर लो। जितने दिन बाकी हैं, यहां जितने दिन बाकी हैं इस पुरानी दुनिया में, वो किस लिए हैं? वो सतयुग में चलने की तैयारी के लिए है। तन है तो सेवा में लगाओ, धन है तो उसको बचाकर भी सेवा में लगाओ, वही मेरी आगे की कमाई है। अपने समय, संकल्प, श्वास सब सेवा में लगाओ। ये भविष्य का महल तैयार करो, भविष्य का महल तैयार करो। तो बाबा ने यहां राजयोग सिखाया, यहां भी राजा बनाया और भविष्य में भी राजा बनने की तैयारी करा दी। जिसका भविष्य में राजपद की तैयारी हो गई है, वो बच्चे इसी दुनिया में अनेक परिस्थितियां होते हुए भी हर पल संतुष्ट रहते हैं, हर पल शुभ सोचते हैं, हर पल खुशी में बिताते हैं। आप ऐसा नहीं समझना कि जो ऊंचे पद पर बैठे हैं उनके चारों तरफ अनुकूल वातावरण रहता है। नहीं, ईर्ष्या हर जगह होती है। होती है ना?
अपने से ज्यादा ऊंचाई पर जो हो उसके प्रति ईर्ष्या भाव आना। हर जगह व्यक्ति मनमानी करना चाहता है, हर जगह आपकी बात मानना नहीं चाहता है, अपने बड़ों की बात मानकर चलना नहीं चाहता है, अपनी इच्छा अनुसार चलना चाहता है, निंदा भी करता है, शिकायत करता है, विरोध करता है। अंत तक जब तक इस शरीर में है ये सारी बातें अंत तक आती ही रहेंगी, आती ही रहेगी। वो होते हुए भी हम अचल अडोल एक रस सदा सुखी रहें, सदा पीसफुल रहें, सदा आनंद में रहें और सदा प्रेममय रहें, ये आवश्यक है। आप अच्छी तरह जानते हैं प्रकृति के पंच तत्वों से सृष्टि बनी है। पंच तत्वों का गुण आनंद नहीं है। है? सनराइज होता है, उसमें कोई आनंद है? लोग कितना देख के आनंदित होते हैं, लेकिन उसमें आनंद नहीं है। हवा में आनंद है, पानी में आनंद है, आकाश में आनंद है, प्रकृति के किसी तत्व में आनंद नहीं है। आनंद स्वरूप आत्मा है। अगर मैं आनंदित हूं तो सनराइज देख के आनंद आ रहा है। किसको आ रहा है? मुझे आ रहा है। सनसेट देख के आनंद आ रहा है, फल खा के आनंद आ रहा है, अच्छा वस्त्र पहन के आनंद आ रहा है। तो आनंद का गुण किसका है? किसका है? आत्मा का। पंच तत्व का गुण, पंच तत्व जड़ है, परिवर्तनशील है, सारा दिन एक जैसा नहीं रहता। इसका गुण आनंद नहीं है, आनंद स्वरूप आत्मा का गुण है। अगर मैं आनंद स्वरूप हूं, अगर मैं आनंद स्वरूप हूं तो मुझे हर दृश्य में आनंद आएगा, हर दृश्य में आनंद आएगा। कैसी कठिन परिस्थिति को पार करने में भी आनंद आएगा। एक बहन हमारे पास आई और उसने बताया कि वो जिस परिवार से गई है, शादी होकर गई है, उस परिवार में लोग सुबह 4 बजे उठ जाते, स्नान कर लेते, पूजा पाठ करते, भगवान को भोग लगाते, फिर रसोई में जाते, फिर भोजन बनाते। और वो जिस परिवार में गई, लोग 8 बजे तक सोए हुए हैं, उठते ही नाश्ता कर लेते हैं बिना नहाए रसोई में जाते ही नहीं है, स्नान करके बिना स्नान किए बना लेते हैं। वो बहुत परेशान, बहुत परेशान, बहुत परेशान। हमारे पास कोई उसको ले आए पकड़कर। मैंने उसे बताया, तुम 4 बजे उठती हो, 3 बजे उठो, स्नान करो, 4 बजे से 5 तक योग करो, 5 बजे मॉर्निंग वॉक में चली जाओ। सोचो नहीं लोग सोए हुए हैं, जाओ आनंद लो। 7 बजे आओ, कुछ बना के पहले भोग लगाओ, स्नान किया है, फिर नाश्ता बनाओ। स्नान करके तुमने नाश्ता बनाया, वो सब बिना नहाए खा रहे हैं, कोई ख्याल नहीं करो। अपने ही चिंतन से डिस्टर्ब। तो केवल थोड़ा परिवर्तन किया अपना, देखते देखते 5 महीना 6 महीना बीते बीते सारे घर में परिवर्तन आ गया। केवल अपने परिवर्तन में वो डाइवोर्स को तैयार थी, मैं इस घर में नहीं रह सकती केवल अपने परिवर्तन में। बाबा ने कहा दूसरे को ना बदलो, सोचो नहीं ये क्यों सोया हुआ है। आप एक्यूरेट उठो, आप अपना आनंद लो, आप बाबा को याद करो, आप मॉर्निंग वॉक करो, आप अपना काम एक्यूरेट करते जाओ, करते जाओ। हमारे कर्म को देखकर दूसरा कॉपी करेगा, फॉलो करेगा और वातावरण बदल जाएगा। बोलने से तो शिकायत होगी,
बोलने से तो वातावरण खराब होगा। केवल देख देख कर दुखी होना, ये आदत पड़ चुकी है। बाबा ने कहा है, बच्चे, दुखी होने वाले का मन एकाग्र नहीं हो सकता। एकाग्रता की शक्ति उसके पास आएगी जिसको सुखी रहने का अभ्यास हो गया। और सुख का आधार हमारा श्रेष्ठ चिंतन। हम दूसरे की कमियों का मनन न करें, मंथन न करें। जो कर रहे हैं करने दें, अगर हमारी बात नहीं माने करने दें। हम अपना श्रेष्ठ आचरण पकड़ कर रखें, हम आनंदित रहें, एक्यूरेट रहें, हमेशा भोग लगाकर सबको खिलाएं। सारे परिवार का संस्कार बदलना चाहते हैं, एक ही काम करें, बाबा को याद करके भोग बनाएं। याद रखें, बाबा के लिए बना रहे हैं, इसके लिए बना रहे हैं, उसके लिए बना रहे हैं, उसके लिए नहीं, बाबा के लिए बना रहे हैं। और बाबा को भोग लगा के खिलाओ, सारे घर का वातावरण अच्छा हो जाएगा वो भोग खाने से। हमारे शुभ चिंतन का असर सबके ऊपर होगा। हमारे सुखी रहने से दूसरों को सुख की फीलिंग आएगी, पीसफुल रहेंगे, आनंद में रहेंगे, प्रेममय रहेंगे। मैं आत्मा हूं, ज्ञान मिल गया, अब आत्मा के गुण भी प्रकट होने चाहिए। ऐसे बच्चे जब बाबा को याद करते हैं खो जाते हैं। एक बाबा एक मैं, बस। किसी के कर्मों का हिसाब मुझे नहीं करना है। जो दूसरे का बोझ उठाता है उसका नाम क्या है? स्टेशन पर उठा बुलाते हैं ना बोझ उठाने के लिए बुलाते हैं ना स्टेशन पर, क्या कहते हैं उसको? कुली। गलती दूसरा कर रहा है, उठा के हम घूम रहे हैं, हम कुली हैं क्या? जो करेगा वो पाएगा, हम क्यों सोचें? हम तो खुशहाल रहें, हम तो मगन रहें, हम हर एक के लिए अच्छा सोचें। यही तो पढ़ाई है हमारी। शुभ चिंतन, शुभ भावना, शुभ कामना उनको पहुंच जाएगी। संकल्प काम करते हैं। हमने एक डॉक्टर मार्क की एक स्टोरी सुनी, आप सबने सुनी होगी, मैं फिर से सुना देती हूं। एक डॉक्टर मार्क थे, कैंसर स्पेशलिस्ट थे। उन्होंने बहुत रिसर्च की थी, तो कोई संस्था उनको बड़ा अवार्ड देने के लिए उन्होंने बुलाया। वो फ्लाइट से गए, 2 घंटा फ्लाइट चलने के बाद कुछ खराबी आ गई, रास्ते में फ्लाइट को उतार दिया गया। जहां उतरे वहां उन्होंने पूछा कि फलानी जगह पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा? तो उन्होंने कहा 5-6 घंटा लगेगा, अब कार से जा सकते हैं। उन्होंने कार का इंतजाम करना चाहा, टैक्सी तो मिल गई, ड्राइवर नहीं मिला। तो उन्होंने कहा हम खुद चला लेंगे। वो गाड़ी को खुद चला के जाने लगे। जब खुद चला के जाने लगे, आधा घंटा ही बीता था, बहुत आंधी तूफान बारिश, ऐसा मौसम ने घेर लिया कि रास्ता ही नहीं दिख रहा था। धीरे धीरे रास्ता भटक गए। 2 घंटे घूमते घूमते उनके मन में रुकने की इच्छा हुई, कहीं रुके। एक झोंपड़ी दिखाई दी, उस झोंपड़ी के द्वार पर गाड़ी लगा दी। अंदर से एक महिला आई, उसने कहा बहुत बरसात हो रही है, आप आइए चाय वाय पीजिए, मौसम ठीक होगा तब जाइए। तो वो अंदर चले गए। उस महिला के पूजा का टाइम था, बोला मैं भगवान से प्रार्थना कर लेती हूं, तब तक आप नाश्ता करिए। उन्होंने कहा मैं तो नास्तिक हूं, मैं तो भगवान को मानता नहीं हूं, तुम प्रार्थना करो। उसने देखा वो माता और उसका बेटा दोनों प्रार्थना करने बैठ गए। कई तरह की प्रार्थना उन्होंने की। प्रार्थना पूरी होने के बाद डॉक्टर साहब ने उस माता से पूछा, तुमको लगता है कि तुम्हारी प्रार्थना भगवान तक पहुंच जाती है? कभी तुम्हारी कोई बात पूरी हुई है?
कहा मुझे विश्वास है कि मेरी बात भगवान तक पहुंच जाती है। कहा तुमको कष्ट क्या है? उसने बताया कि मेरे बेटा को कैंसर हो गया है और इसका इलाज डॉक्टर मार्क के पास है। वो कहाँ है? मेरे पास, उनके पास पहुंचने के लिए पैसा भी नहीं है, इलाज के लिए भी पैसा नहीं है। अब वो डॉक्टर मार्क की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें समझ में आ गया, फ्लाइट खराब हुआ, फिर ड्राइवर नहीं मिला, फिर मौसम खराब हुआ, यहां कोई मुझे पकड़ के लाया है। इस महिला की प्रार्थना का जवाब, कोई ईश्वर है जो मुझे यहां पकड़ कर लाया है। तुम अवार्ड लेने जा रहे हो, जरूरत वालों की सेवा करो। तो भक्ति मार्ग में भी भक्तों को विश्वास है कि हम जो बात भगवान से कह रहे हैं पूरी होती है। हम तो बच्चे हैं उनके। हमको तो बाबा ने कर्म और कर्म फल का रहस्य बता दिया है, कर्म और कर्म फल की जानकारी दे दी है। और हम तो जितनी बातें बाबा को कहते हैं, आपको अपने अनुभव की बात बताएं, हमने आज तक बाबा से कुछ मांगा ही नहीं। बाबा मुझे शक्ति देना, मुझे मदद करना, मुझे रास्ता दिखा रहा है रास्ता, हमें तो चलना है उसके ऊपर। कार्य बाबा का है, करावन हार भी वही है, करा भी वही रहा है। हमने तो आज तक कुछ मांगा नहीं है। लेकिन सदा सुखी रखना, जैसे जैसे बाबा ने कहा वैसे वैसे चलने का अभ्यास करते आ रहे हैं। यही हमें करना है। और हमें जब मालूम है कि बाबा हमारे सारे रास्ते खोलते जा रहे हैं, लेकिन रास्ते दिखाई कब देंगे? जब उसके नजदीक पहुंच जाएंगे। एक बच्चा था, पहली बार ट्रेन में बैठा, बड़ा आनंद ले रहा था, इधर का दृश्य उधर का दृश्य देखकर पहली बार ट्रेन में आनंद ले रहा था। धीरे धीरे उसकी नजर पड़ी एक नदी पर, ट्रेन उधर ही जा रही है। अब वो डरने लगा कि अब ट्रेन उस नदी में डूब जाएगी। उसकी मां ने पूछा क्या हो रहा है तुमको? बोला ट्रेन नदी में जा रही है। तो उसकी मां ने कहा इस देश की सरकार ने हर नदी के ऊपर पुल बनाए हैं, ये ट्रेन पुल के ऊपर से पार हो जाएगी, डूबेगी नहीं। तब वो बच्चा पूछता है कि मां, ऊपर की सरकार ने भी कहीं पुल बनाए हैं? तो उसने कहा हाँ, ऊपर की सरकार ने भी हर गहरी नदी के ऊपर, हर गहरी परिस्थिति के ऊपर पुल बनाए हैं, लेकिन पुल दिखेगा तब जब उसके नजदीक पहुंच जाएंगे, दूर से नहीं दिखेगा। तो नजदीक पहुंचने तक धीरज चाहिए। और क्या चाहिए? विश्वास चाहिए। कई बार गांव में नदियों के किनारे पर नाव बंधी रहती है, कोई नाव पार ले जाने वाला भी मिल जाता है। खाली नाव भी बंधी रहती, लोग खुद चला के पार हो जाते हैं। कोई ना कोई पार उतारने वाला मिल ही जाएगा, निश्चय चाहिए। बाबा ने कहा जहां निश्चय है वहां विजय निश्चित है। निश्चय भी है, विजय निश्चित भी है, और रिजल्ट निश्चिंत। निश्चय, निश्चित और निश्चिंत। निश्चय हो और निश्चिंत ना हो। हमारा राजयोगी जीवन चिंता रहित है, विश्वास से भरा हुआ है। निश्चय बुद्धि विजयंती। निश्चय बहुत बड़ा बल है। निश्चय से हिम्मत, उत्साह, उमंग, बाबा ने शक्तियां भर दी हैं। ऐसी शक्तियों के द्वारा हम सभी को ये संकल्प कर लेना है कि मेरा एक संकल्प भी ऐसा ना आए जिससे मुझे दुख हो। इस व्यक्ति से मुझे बहुत दुख है,
इस रिलेशन वाले से बड़ा दुख है, इससे बड़ा दुख है, इसको यहां मिटा के जाना है। अगर दुख है तो मेरे कर्म का फल है। कोई दुख देता नहीं है, मैंने ऐसा कर्म किया होगा, इसका फल है। लेकिन आज मुझे सदा सुखी रहना है। सारा ड्रामा साक्षी होके देखना है। बाबा की याद से कर्मों में श्रेष्ठता लानी है। मेरा हर सेकंड सुख में बीते। सुख में होंगे तो योग लगेगा, दुखी का योग नहीं लगता। दुनिया में लोग कहते हैं दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। हम क्या कहते हैं? हम दुख में याद करते हैं बाबा को। दुख में याद बाबा की नहीं आएगी, दुख की याद आएगी। दुख में मन एकाग्र नहीं होगा, दुख में दुख ही याद रहेगा। दुख को मिटाया है ज्ञान के बल से, ज्ञान की तलवार से। दुख को मिटाने के बाद जब मन सुखी होता है तब बाबा को याद करते हैं। सुख पाने के लिए याद नहीं करते, सुखी होकर याद करते हैं। सुखी होकर याद करते हैं तो पीसफुल, लवफुल, पावरफुल हो जाते हैं। हम दुखी होकर बाबा को याद नहीं करते। पक्का कर लेना है, हमारे योग में बैठने से पहले हमारी सुखमय स्टेज चाहिए, सुखमय स्थिति चाहिए, जो ज्ञान के द्वारा बनेगी। ज्ञान के मनन चिंतन से सारे दुखों को काटकर हम सदा सुखी हो गए। अब बाबा को प्यार से याद करते हैं, अब बाबा को बहुत दिलो जान से याद करते हैं। एक बाबा, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मैं बाबा का, बाबा मेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा, ये याद करते हैं। तो हम ये सिर्फ नहीं कह सकते कि हम राजयोगी हैं। हम राजयोगी हैं तो हम सदा सुखी दिखाई देने चाहिए, सदा प्रेममय दिखाई देने चाहिए। ये नहीं किसी से प्रेम ज्यादा है और किसी से झगड़ा है, नहीं, सबसे प्रेम भाव। मन शांत, बाबा बैठा है, बाबा बैठा है, बाबा कहता है सब हो जाएगा, बच्चे चिंता मत करो, सब हो जाएगा, बाबा बैठा है। मन पीसफुल है, मन आनंदित है, मन सदा खुश है, तब समझो मैं राजयोगी हूं। ये राजयोगी के लक्षण हैं। एक का हाथ पकड़ा, एक का साथ पकड़ा, एक बल, एक भरोसा। ठीक है? मुझे एक कविता याद आ रही है, मैं आपको एक कविता सुनाती हूं। कविता है युद्ध स्थल। हम सब युद्ध के मैदान में है ना। बाबा ने हमारे रथ को कहां खड़ा कर दिया? युद्ध के मैदान में। बाबा ने हमारे रथ को युद्ध के मैदान में खड़ा कर दिया। दिखाया ना महाभारत में, अर्जुन के रथ को युद्ध के मैदान के बीच में ले आए, हमारे रथ को युद्ध के मैदान में ले आए। और कहा है जिन पांचों विकारों के वश काम कर रहे थे, आज हम उनको मारने का काम कर रहे हैं, उन पर विजयी बन रहे हैं। ठीक है? तो कविता है युद्ध स्थल। युद्ध स्थल है जीवन तेरा, ओ भारत के वीर सिपाही, हारना हिम्मत, बढ़ते चलना, जीवन मुक्ति के शहदाई। शहदाई माना दीवाने। हारना हिम्मत, बढ़ते चलना, जीवन मुक्ति के शहदाई। तूफानों से टक्कर तेरी, समझ गए? घबराना ना। तूफानों से टक्कर तेरी, घबराना ना। लोक लाज शर्माएगी, शर्माना ना। एक एक विकार तुझसे लड़ने आएगा,
एक एक विकार तुझसे लड़ने आएगा। अभी अभी निश्चय, अभी अभी संशय, मन तेरा भरमाएगा। रिश्तेदार संबंधी तेरे मुख मोड़ेंगे, अति निकट के साथी तेरे साथ तेरा सब छोड़ेंगे। कभी काम, कभी क्रोध ज्वाला आकर आग लगाएगी, कभी बीमारी, कभी गरीबी आकर मुख दिखलाएगी। मतलब माया पूरी दुश्मन पूरा जोर लगाएगी। रात के राही थक मत जाना, चलते चलना। धीरे चलना परवाह नहीं, पर चलते चलना। बल भरोसा एक का लेकर बढ़ते जाना। रमण ज्ञान का हरदम मेरा करते जाना। बाबा कह रहा है, योग युक्त उत्साही बनकर बढ़ते जाना। ऊंचे शिखर पे खड़ी सफलता चढ़ते जाना। जय जयकार तेरी जब होगी, गुण तेरे सब गाएंगे। आंधी तूफान ठंडे होकर मार्ग से हट जाएंगे। शर्त एक, तू रहना एक रस, एक भरोसे बढ़ते जाना। एक एक गुण धारण करके जीवन में तुम भरते जाना। चलन तेरी हो ऐसी सुंदर, जीवन हो एक मस्त नूरानी। अंग अंग उमंग भरी हो, सदा चमकती हो पैशानी। सारा सिजरा प्यारा तुझको, तुझको सारे प्यार करें। मम्मा बाबा रूप साकारी दोनों भर भर कर तुझे प्यार करें। पर हित की लगन हो तेरी, सबको साथ मिलाता चल। चलो चलो भाई वैकुंठ चलो, खुशी के नगमे गाता चल। वो देख, वो सामने देख, हार पहनाने आ ही रही है। जीवन मुक्ति पास तेरे बस आ ही रही है। समझ गए? ये ऐसे युद्ध स्थल में बाबा ने सबके रथ को खड़ा कर दिया है, और युद्ध भी होगा, विजय भी होगी, और जय जयकार भी यहां ही होगी। ठीक है? अब चलें बाबा की याद में, पार चलें। किससे पार जाना है? देह अभिमान से पार। इस शरीर से पार चलो। 5 मिनट तक सभी मनन करो, मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। हम बोलेंगे नहीं, हर एक के अंदर ये चिंतन चले, मैं अमर हूं, अविनाशी हूं, सत्य हूं, चैतन्य हूं, मैं आत्मा हूं। ये शरीर मैं नहीं हूं। और देखिए चमकता हुआ सितारा, अति सूक्ष्म, सत्य हूं, अमर हूं, अविनाशी हूं, चैतन्य हूं, मैं आत्मा हूं। पवित्र आत्मा हूं, श्रेष्ठ आत्मा हूं, महान आत्मा हूं, विशेष आत्मा हूं। एकदम आत्मिक स्वरूप की अनुभव करके फिर बाबा के पास चलो। अभी 10 मिनट तक हम कुछ बोलेंगे नहीं। आप सबके अंदर ये चिंतन चलना चाहिए। और मन देखता है, मन की आंख से आत्मा को देखो, आत्मा के गुणों को याद करो, अपने आप को सुनाओ, मैं शांत स्वरूप हूं, मैं प्रेम स्वरूप हूं, अकेला आया हूं, अकेले जाना है। अकेले हो जाएं, एकांत का अनुभव करें। इसको कहते हैं एकांतवासी बनना। आत्मा की अनुभूति करें, फिर परम धाम पहुंच जाएं। मन को स्पीड है,
पहुंचने की शक्ति है उसके पास। परम धाम का दृश्य देखें, शिव बाबा को देखें, अपने आप को देखें, बाबा के गुणों को याद करें। फिर सूक्ष्म वतन में बाप दादा को देखें। सिर्फ बाबा के गुण याद आते जाएं, आते जाएं, बाबा दिखाई देता रहे। हर एक के द्वारा ये अनुभव हो, अपने से बातें कर रहे हैं, अपने को ऊपर ले जा रहे हैं, बाबा के पास पहुंच गए हैं, यात्रा कर रहे हैं।